कंसोलिडेशन में टू पार्ट्स, यानी कंसोलिडेशन इज द टाइप ऑफ नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी का टाइप है। उसमें दो पार्ट्स आते हैं कंप्रेसिबिलिटी में, एक पहला है कॉम्पैक्शन एंड एक है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन एक्सपल्शन ऑफ एयर, सॉरी, कंसोलिडेशन एक्सपल्शन ऑफ वाटर, कॉम्पैक्शन एक्सपल्शन ऑफ एयर। ओके, जब मेरा एयर बाहर निकल जाएगा तो मैं उसको कॉम्पैक्शन बोलूंगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कंसोलिडेशन बोलूंगा। तो कंसोलिडेशन का फॉर्मूलाज वगैरह हम लास्ट इसमें हमने देखा कि जितना सेटलमेंट होता है फाइनल सेटलमेंट का फॉर्मूला हमने देखा है। ओके, फाइनल सेटलमेंट के फॉर्मूला तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर, प्री कंसोलिडेशन। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, सिग्मा पी डैश और सिग्मा सी डैश। ओके, सिग्मा पी डैश और सिग्मा सी डैश। If, sorry, it is the maximum effective stress under which the soil has been consolidated. Soil has been consolidated. Okay, maximum effective stress under which soil has been consolidated. Okay, maximum effective stress, इसको हम प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस यानी एट प्रेजेंट बोल सकते हैं आप, उसको सिग्मा डैश बोल सकते हैं। एट प्रेजेंट वाला इज नथिंग बट सिग्मा डैश मेरा क्या क्या रह सकता है, अगर मेरा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का या फिर 10 एमपीए का है, 20 एमपीए का है, 30 एमपीए का है, तो वो क्या रहेगा, मेरा प्रेजेंट स्ट्रेस रहेगा। केपीए एमपीए स्ट्रेस वैल्यू, ये मेरे स्ट्रेस वैल्यू रहेगा। तो मेरा यहाँ पे और यहाँ पे मेरा 15 है पकड़ लो, तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया, मेरा सिग्मा डैश इट इज इक्वल टू मेरा सभी रह सकता, सिग्मा डैश एट प्रेजेंट मेरा सभी रह सकता। लेकिन सिग्मा सी अगर मुझे चाहिए और सिग्मा पी अगर चाहिए प्री कंसोलिडेशन, तो ये इसमें अगर मैं पूरा देखूँ तो मैक्सिमम कौन सा है मेरा 30। तो सिग्मा सी प्री कंसोलिडेशन इट इज माई 30 एंड दैट इज नथिंग बट अ सिग्मा। ये सब सिग्मा मेरे रह सकता है। ओके, उसमें प्री कंसोलिडेशन मेरा ये रहेगा। तो सिग्मा डैश मैं बोल सकता हूँ, सिग्मा डैश मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, सिग्मा डैश में कुछ भी बोल सकता हूँ। सिग्मा डैश में 10 भी बोल सकता, 15 भी बोल सकता, 20 भी बोल सकता, 10 भी बोल सकता, यानी आप ETC जितने आपके नंबर अभी यहाँ पे है आप बोल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट, based on stress history, classification of soil, based on stress history
classification of soil. First, pre-consolidation. Sorry, pre-consolidated soil. Or over consolidation, consolidated बोलो, over consolidated or pre consolidated if sigma c dash is greater than sigma dash. सिग्मा डैश मेरा कुछ भी रह सकता है, 15, 10, लेकिन सिग्मा सी डैश मेरा सबसे मैक्सिमम रह सकता है, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस. ओके. सेकंड, normally consolidated soil. Normal consolidation if sigma dash c pre-consolidation stress it is equals to present stress, present effective stress, तब normally consolidation रहेगा. थर्ड, अंडर कंसोलिडेशन. Under consolidation soil if consolidation is in progress and not completed. Consolidation it is in progress or not completed, हम बोल सकते हैं, and not completed, so that is under consolidation. तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ सिग्मा सी नहीं रहेगा, यहाँ पे सिग्मा डैश रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि सिग्मा सी नहीं पता, मैक्सिमम नहीं पता. मैक्सिमम कब होगा? जब पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसके बाद ही मैं मैक्सिमम बोल सकता कि मैक्सिमम स्ट्रेस ये है लगा करके, यानी काय के लिए है? नॉर्मली कंसोलिडेशन के लिए. नॉर्मली कंसोलिडेशन वाला जो भी स्ट्रेस रहेगा दैट इज कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, दैट इज नथिंग बट अ सिग्मा सी. ओवर कंसोलिडेशन हो रहा तो नॉर्मल कंसोलिडेशन के बाद ओवर कंसोलिडेशन और प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस मेरा अलग किया है, लेकिन उस पर मेरा कुछ ना कुछ कम स्ट्रेस लग रहा है, तो एट प्रेजेंट स्ट्रेस कुछ अलग है और उसका नॉर्मल कंसोलिडेशन का स्ट्रेस मेरा सिग्मा सी है. दैट इज नथिंग बट ओवर कंसोलिडेशन भी मैं बोल सकता हूँ, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल भी मैं बोल सकता हूँ. ओके, सो what is ratio now? What is ratio now? Over consolidation. Yes, over consolidation ratio, OCR. Over consolidation ratio, it is OCR. What is OCR? Sigma C dash divided by sigma dash. Sigma C dash divided by sigma dash. That is nothing but a OCR. That is nothing but a OCR. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज सिग्मा सी डैश? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. सिग्मा डैश प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, जो भी प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस है. ओके, फॉर ओवर कंसोलिडेशन over consolidated soil
OCR is greater than 1. ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या रहेगा, आपने अभी यहाँ पे ही देखा है, सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश, सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश, दैट्स व्हाई सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश रहेगा, तो OCR इज ग्रेटर देन 1 फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड. For normally consolidated soil, OCR it is equals to 1. OCR it is equals to 1. अब अगर आपको बोला गया है, यानी किसी बुक में अगर बोला गया है कि OCR is less than 1 for under consolidation, तो this is not correct, this is wrong. ओके, कोई बुक में अगर आपको बोला गया है कि OCR is less than 1 for under consolidation, consolidated soil, it is wrong. It is wrong. क्योंकि उसका सिग्मा सी ही नहीं पता कि वो सॉइल का सिग्मा सी कितना है, ये आपको नहीं पता. So that's why we do not took sigma c, that is nothing but a sigma p, pre-consolidation stress. We don't. That's why वो wrong है, concept wrong है. Okay, आप लिख लो, if in textbook given answer for under consolidation soil, under consolidation soil, OCR is less than 1. OCR is less than 1. It is not correct. It is not correct. As that is in progress. It is in progress. Okay. So it is in progress, guys. Not completed yet. Okay. So next studies. Terzaghi's theory. One minute. It is Terzaghi's theory. Of 1D consolidation. वन डी कंसोलिडेशन के लिए टर्जागी थी. ओके, assumption. Important है. Father of the soil. Who is the father of the soil? Terzaghi. Yes, exactly. That's what Terzaghi gives us a 1 degree consolidation. Okay, that is 1D consolidation. Assumption.
Okay, assumption. Important for EAC. Not for gate. Okay, not for gate. Sand is highly permeable. Clay is less. Clay is less. So, what my guess? One minute. Okay, guys. So, clay is impermeable actually. Less permeable भी बोल सकते हैं आप. तो देखो, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे क्ले है और यहाँ पे फिर से सैंड है. तो टर्जागी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई कर दिया. वी आर अप्लाइंग लोड हियर. ओके, दैट क्यू अप्लाइंग. तो मेरा पानी जो भी है वो पानी मेरा दोनों जगह से बाहर निकलेगा, स्कैप होगा.
और मेरा कंसोलिडेशन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन मेरा जो एच नॉट है वो एच नॉट सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। ओके, तो दैट इज डबल ड्रेन क्ले। आप बोल सकते हैं नीचे से भी ड्रेन हो रहा और ऊपर से भी ड्रेन हो रहा, यानी आपका पानी एक्सकैप हो रहा ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी नीचे के सैंड में भी जा रहा और ऊपर के सैंड में भी जा रहा। और एच नॉट आपका ये है, टोटल थिकनेस ऑफ द क्ले इज दिस। और उसमें क्या हो रहा है आपका आपका चेंजिंग एज इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन। चेंजिंग एज आपका क्या रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा। ओके, चेंजिंग एज इट इज कंसोलिडेशन। सो गाइस, that is when t it is equals to 0, t is equals to 0, t is equals to 0, u bar I मैं बोल सकता हूं। देन जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, कंसोलिडेशन जस्ट स्टार्ट हो गया, टी इट इज इक्वल टू 0, यू बार मेरा कांस्टेंट है। देन यहां पे ही मैं देख रहा कि सबसे पहले मेरा प्रेशर जो भी है वो इधर का प्रेशर और इधर का जो भी प्रेशर है मेरा वो कम हो जाएगा, दैट इज यू, मैं बोल सकता। तो यहां पे मुझे मैक्सिमम प्रेशर जो भी दिखेगा दैट लाइन लाइक दिस। तो अभी ये जो रहेगा ये मेरा यू रहेगा। व्हेन t is greater than 0 and t it is equals to 0 0 यानी u is equals to 0 0 0, u is equals to 0 0 0 at complete consolidation, या कंप्लीट बोलो, एट एंड ऑफ द कंसोलिडेशन यू बार, यू बार यानी कौन सा, एक्सीस वाटर इज, अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज एक्सीस वाटर। एक्सीस वाटर जो ऊपर रहेगा फिर इसका वो मेरा यानी hydrodynamic pressure, that hydrodynamic pressure at the end of consolidation it is 0. ओके, इन बिटवीन ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे बॉटम में और टॉप में जैसे ये डबल ड्रेन है, यानी डबल ड्रेन है तो डबल ड्रेन है करके बॉटम में और टॉप में मेरा 0 0 रहेगा और बीच में मेरा यू बार आएगा। बीच में मेरा क्या आएगा, यू बार आएगा। यहाँ पे यू बार इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी यू बार इज इक्वल टू 0 है, लेकिन बीच में आपका कुछ ना कुछ रहेगा और एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन तीनों इस पे 0 रहेगा। ओके, यू बार हाइड्रोडायनामिक प्रेशर नॉट अ हाइड्रोस्टैटिक रहेगा ही पूरा हो जाने के बाद भी, दैट यू हाइड्रोस्टैटिक आपका रहेगा, हाइड्रोडायनामिक आपका 0 हो जाएगा। ओके, हाइड्रोडायनामिक आपका 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता है, ये सॉइल को मैं क्या क्या बोल सकता है, डबल ड्रेन क्ले। सो ऑब्वियसली ये फिर डबल ड्रेन क्ले है तो मेरा जो भी थिकनेस हो जाएगा ये इसके लिए दैट इज h/2 होगा, h0/2 और h0/2, यानी मेरी जो सीपेज लेंथ रहेंगी ये h0/2 इधर नीचे के लिए रहेंगी, h0/2 ऊपर के लिए रहेगी, ऐसे मैं कंसिडर कर सकता। ओके, डबल ड्रेन होने के कारण ओके, h0/2 h0/2।
सॉरी गाइस, बहुत उचकी आ रही है एक्चुअली, इसलिए 1 मिनट बोला था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। आइसोक्रोन, आइसोक्रोन, it is a car which shows axis pressure with respect to depth. Axis pressure with respect to depth. Okay, that is nothing but changing u bar by changing t. It is equals to changing u bar by changing z. Okay. इसका दूसरा मीनिंग होता है हाइड्रोलॉजी में, डिफरेंट मीनिंग इन हाइड्रोलॉजी। आप बोलेंगे सर आइसोक्रोन का डिफरेंट मीनिंग इन हाइड्रोलॉजी में, ऐसी क्यों? हाइड्रोलॉजी में अपन इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, वहां पे भी स्लोप ही है, आइसो एन ए सेम। ओके, आइसो एन ए सेम, सो सेम क्रोन, सेम हाइट्स को जोड़ने वाला, सेम डिस्चार्ज को जोड़ने वाली लाइन आइसोक्रोन। ओके, तो अपन वो बाद में देखेंगे, यानी इसमें देखेंगे, हाइड्रोलॉजी में देखेंगे। स्लोप ऑफ आइसोक्रोन is equal to hydraulic gradient. Sorry, hydraulic gradient. इरिटेट कर रहा है क्या आपको आवाज? उचकी का आवाज मेरा इरिटेट कर रहा है क्या आपको गाइस? इरिटेट कर रहा है क्या आपको, ये बताओ। हो सर,
Okay guys, now it's clear. Okay, so isochrone, it is a curve which shows axis pressure, shows a this curve shows axis pressure with respect to depth. Different meaning hydrology. Slope of isochrone, it is nothing but hydraulic gradient. तो ये मैंने डबल ड्रेन देख लिया. इसके लिए मेरा एच नॉट जो भी रहेगा, मेरा जो यानी सीपेज लेंथ है, दैट इज माय सीपेज लेंथ दैट इज h/2 ही रहेगा. सीपेज लेंथ आपका क्या रहेगा? h/2 ही रहेगा. ओके, h/2 ही सीपेज लेंथ रहेगा. क्यों h/2 सीपेज लेंथ रहेगा? क्योंकि नीचे से और ऊपर से वो निकल रहा है करके, यानी आपका जो भी पानी है नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से निकल रहा है. ओके, नेक्स्ट. अब डबल ड्रेन तो मैंने देख लिया, डबल ड्रेन कैसी है. अब उसी के बारे में अपन सिंगल ड्रेन के बारे में बात करते हैं. तो सिंगल ड्रेन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हियर इज रॉक और इम्परवियस सॉइल. क्ले, सैंड, यहां पे लग रहा है मेरा क्यू. ओके, सो अभी क्या होगा गाइस? अभी आपका जो भी क्ले है, क्ले से अगर आपका यानी पानी निकलेगा तो पानी यहां से मेरा इधर जाएगा. ओके, तो आपका जो एच नॉट रहेगा, सीपेज लेंथ आपका सेम रहेगा. यहाँ पे h/2 नहीं रहेगा. दैट इज h नॉट, इट इज h नॉट फॉर व्हाट? सिंगल ड्रेन. Single drain clay. Okay, so what is single drain clay for stress diagrams? That hydrodynamic pressure diagram. So hydrodynamic pressure diagram for single drain at t time, it is equals to 0. It is same, no change. Okay, it is same, no change. Okay, when t it is equals to 0, when t is greater than 0, change. Why it is change? Because of it is u. ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा. आपका पानी कहां से निकल रहा है? ऊपर से निकल रहा है. तो सबसे पहले ऊपर वाला 0 होगा. दैट u bar it is equals to 0. दैट u bar at initial, u bar initial, or at the end of greater than 0, when end of consolidation, zero 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 zero. Okay, end of consolidation 0 0 0. Okay, okay. सो डबल ड्रेन में क्या हो रहा है? आपका जितने टाइम में आप, अगर अब मैं डबल ड्रेन और सिंगल ड्रेन को कंपेयर करूं, तो डबल ड्रेन में मुझे h/2 में मेरा हाइट्स में मेरा निकल जा रहा है और मुझे टाइम भी कम लग रहा है. जितने टाइम में मेरा ये इधर जा रहा है उतने टाइम में मेरा ये इधर आ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ऊपर वाला मेरा पोर प्रेशर निकल जाएगा, देन नीचे वाला पोर प्रेशर मेरा निकलेगा, डायनामिक पोर प्रेशर. डायनामिक पोर प्रेशर मेरा नीचे वाला निकलेगा. दो
डबल ड्रेन अगर मैं बात करूं और सिंगल ड्रेन और डबल ड्रेन की बात करूं तो ये 4 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा कंसोलिडेशन होने के लिए और ये 4 टाइम्स कम टाइम ले रहा इससे डबल ड्रेन कम टाइम ले रहा पूरा का पूरा कंसोलिडेशन होने के लिए। तो दैट इज वो कैसी है उसका सामने अपन अभी देखेंगे। ओके, इन डबल ड्रेन clay it is equals to axis for water ratio about middle। यहाँ पे है क्या इसी नहीं, यहाँ पे कहाँ पे है एक्सिस फोर वाटर प्रेशर आपका यहाँ पे, यहाँ पे यानी आप बोल सकते हैं एक्सिस फोर वाटर प्रेशर आपका मिड में है। ओके, मिड नहीं अपना नीचे में। वेट स्पंज, स्पंज ले लो आप, सम सॉरी सेम फिनोमेना used by Terzaghi to derive equation del u by del t it is equals to k divided by mv into gamma w into del u bar by del u bar square divided by del u del z square। Okay, del z square, so that is k by mv into gamma w, it is nothing but a k, it is nothing but permeability, mv is volume compressibility, gamma w it is nothing but a density of water। Okay, so that is nothing but cv into d2 d square u upon dz square, that is partial differential equation, that's why I'm writing this like this। Okay, that is nothing but differential equation of 1D consolidation, differential equation of 1D consolidation। CV it is equals to coefficient of consolidation that is nothing but k upon mv into gamma w। CV का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर मिनट पर मिनट, और आप बोल सकते हो और
सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप नहीं बोल सकते करके। मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ओके, दैट इज नो प्रॉब्लम। आपको आप डायमेंशनली याद करना चाहते हैं तो एल स्क्वायर बाय टी डायमेंशनल। ओके, नेक्स्ट दैट इज 1D कंसोलिडेशन। 1D कंसोलिडेशन में मुझे इतना है। नेक्स्ट, 2 डायमेंशनल पैरामीटर। टू डायमेंशनल, 1 मिनट। ओके, टू डायमेंशनल डायमेंशन प्लस पैरामीटर as shown below. First, time factor, that is TV. Second, degree of consolidation, dimensionless, दोनों भी, that is U. First, time factor, that TV. TV it is equals to CV into T divided by D square. CV into T divided by D square. What is T? Time of consolidation. Consolidation का time. What is D? Drainage path. Drainage path. So that D, जो भी मेरा D है, that drainage part, तो यहाँ पे drainage part that D is equals to this. और drainage path for double के लिए कितना रहेगा, यानी D is equals to H by 2 for double, for double drain. D it is equals to H naught for single drainer. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर के लिए क्या बोल सकते हैं,
TB is indirectly proportional to the D square. TB is time factor is indirectly proportional to the D square. यानी अगर डी स्क्वायर आपका है और आपको टाइम फैक्टर निकालना है तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंगल ट्रेन के लिए आपको अगर कितना टाइम लग रहा है, टाइम फैक्टर आपको कितना लग रहा है, 1 लग रहा है सिंगल ट्रेन के लिए, तो 1/4 आपको काय के लिए लगेगा, डबल ट्रेन के लिए लगेगा। 1/4 टाइम आपको डबल ट्रेन के लिए लगेगा। ओके, 1/4 क्यू h/2 है। ओके, मैं अगर सिंगल ट्रेन की बात करता हूँ, यही मैं अभी सिंगल ट्रेन की बात करता हूँ, तो TB इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय h0। डबल ट्रेन की बात करता हूँ, h0 स्क्वायर। ओके, h0 स्क्वायर, सो h0 स्क्वायर हो जाएगा और TB इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय h0/2 स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा आपका, अगर टाइम फैक्टर आप निकाल रहे हो तो टाइम ऑफ कंसोलिडेशन दैट मैं T डिवाइड बाय भी पकड़ सकता हूँ, T में टाइम रखता हूँ, तो मैं इधर लेके जाता तो TB इंटू h0 स्क्वायर इट इज इक्वल टू T आप कर सकते हो। वन मिनट गाइस। तो आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, ओके, h स्क्वायर करके T इट इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो और TB इंटू आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, h0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इट इज इक्वल टू T। यानी जो आपको एक टाइम लगने वाला है, h0 स्क्वायर टाइम लगने वाला है, h0 स्क्वायर टाइम आपको एक लगने वाला है, वही सिंगल ट्रेन के लिए, तो वही आपको 1/4 टाइम लगने वाला है डबल ट्रेन के लिए, 1/4 टाइम लगने वाला है डबल ट्रेन के लिए। इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से और आपको समझ जाएगा। ओके, देन वी गो फॉर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सेकंड, degree of consolidation. Okay, degree of consolidation, that is nothing but a U. Now what is U? U is equals to S divided by SF into 100%. What is S and what is SF? S, it is equals to settlement occurred up to certain time t. What is SF? Final consolidation. Settlement. Final consolidation settlement. U is less than or equals to 0 is less than or equals to U is equals to 100. यानी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इट इज द रेंज ऑफ 0 to 100%। 0% भी रह सकता, 100% भी रह सकता। ओके, तो वो डिपेंड है, सेटलमेंट ऑकर अप टू अ सर्टन टी टाइम के लिए डिपेंड है। तो सर्टन टी टाइम इट इज 0, सेटलमेंट 0 है और फाइनल सेटलमेंट आपको पता है, तो ये आप कर सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिया है। ओके, SF का फॉर्मूला अपन ने लिया है। ओके, तो वहां से अपना फाइनल सेटलमेंट निकल जाता। सो व्हाट इज U? U it is equals to dissipated, reduce in volume बोल सकते हैं आप, reduce value axis
pore pressure, axis है ना हाइड्रोडायनामिक, axis pore pressure, axis pore pressure to the initial axis pore pressure into 100%. अब डिसिपेटेड यानी कौन सा, सपोज सिंगल ट्रेन डबल ट्रेन, यहाँ पे भी सेम आप बोल सकते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, दैट इज T it is equals to 0 U bar I, ओके, एंड डबल ट्रेन के लिए देख रहे हैं अपन, और यहाँ पे एक U है, ओके एक U है, यहाँ पे मैं बोल सकता कि एक U है, सो दैट U बाय U बार बाय U बार I, दैट इज नथिंग बट अ U, आप बोल सकते हैं, ओके। तो ये U बार है, ये जरूरी नहीं कि ये मैक्सिमम रहेगा करके, ये मैक्सिमम है मेरा इनिशियल पे जो भी है मेरा वो इनिशियल पे मैक्सिमम है। कंसोलिडेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे यू बार की वैल्यू क्या रहेंगी, यू बार मे बी लेस देन, मे बी लेस, और इक्वल्स टू भी रह सकता, वी डोंट नो, ओके। यू बार और इक्वल्स टू यू बार आई इनिशियली, वो भी रह सकता, ओके। सो लेस रहेगा या फिर सेम रहेगा, ओके। सो सेम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इफ इट इज u बार डिवाइड बाय u सेम रहेगा तो 100%, ओके। अगर सेम नहीं है, लेस है, समथिंग लेस है, तो समथिंग परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ओके, ओके, रिड्यूस्ड, ओके। सो रिड्यूस, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, देयर इज रिड्यूस, दैट इज u बार I माइनस u बार, रिड्यूस है ना, रिड्यूस। तो फाइनल कंसोलिडेशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो यू बार माइनस यू बार इट इज इक्वल टू यू बार, आपका क्या हो जाएगा कि यू बार और यू बार आपका सेम हो जाएगा, 100% कंसोलिडेशन होगा। अगर आपका ये 0% कंसोलिडेशन कब है, जब यू बार आई इट इज इक्वल टू यू बार रहेगा, यानी इनिशियली अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, दोनों भी टी टाइम में सेम ही दिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये 0, तो यू बार आई माइनस यू बार आई, सॉरी u bar I it is equals to this, तो ये 0 हो जाएगा, 0 by something it is nothing but a zero consolidation, okay, zero consolidation। हम एक वैल्यू लेके देखते तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। if example u bar I it is equals to 30 kPa and u bar it is equals to 20 kPa, so u consolidation it is equals to u bar I minus u bar divided by u bar I, it is 30 minus 20 divided by 30 into 100%, 10 divided by 30, 33%, 33.33, huh? Is it correct? Okay, that is first example. If it is second example, we take u bar I, यानी ये u bar कहाँ का है, यहाँ का है, at a t time, at t is greater than 0, okay, u bar I it is equals to 30 kPa and u bar it is equals to 0. So how much percentage consolidation? Find u. U it is equals to u bar minus u bar I minus u bar initial pore water pressure minus
at present dissipated reducible P, reducible pore water pressure. Dynamic, huh? Which one? Dynamic pore water pressure. So here is, this is 0, U bar, it is 0. So U bar I divided by U bar I, it is nothing but 30 by 30 into 100. 100% consolidation. And third it is, if it is, we took this U bar I, it is equals to 30 kPa, and U bar also a 30 kPa. So how much percentage? U, it is equals to U bar I minus U bar divided by U bar I. 30 minus 30 divided by 30% into 100. 0. यानी कंसोलिडेशन इज नॉट स्टार्टेड. यहाँ पे मैं बोल सकता थर्ड इसमें कंसोलिडेशन इज नॉट स्टार्टेड. Consolidation is not started. Under consolidation, consolidation complete. End of consolidation. End of consolidation. Okay. So ये under consolidation वाली condition, end of consolidation वाली condition, consolidation is not start वाली condition. Okay. अभी समझा क्या आपको ये क्या बोला है? Dissipated reduced value exceeds pore water pressure divided by initial exceeds pore pressure, that is U bar I. Okay, U bar I. Next, relations. Next it is relations. Can I erase this part? Please say yes or no. यस सर. समझ रहे हैं ना? हाँ बोलो. सर यू इनिशियल 0 रहा और यू समथिंग रहा तो इन्फिनिटी आएगा. U bar initial जर 0 आहे तर ते प्री कन्सॉलिडेटेड सॉइल आहे. नाइस क्वेश्चन. ओके. If fourth condition, U bar initial it is equals to 0 and U bar it's also a 0. It's also a 0. Why? Because of अगर आपका U bar initially 0 है तो U bar भी then क्या रहेगा, क्योंकि वही reduce होते जा रहा है, U bar भी 0 है. So this soil is, this soil is pre-consolidated soil. Pre-consolidated soil. यानी हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, यानी हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, it is 0 for this pre-consolidation के लिए. That is over consolidation also. We can say over consolidation also. Next, what is relation? Relationship between
TV and U. For U is less than or equals to 60%. TV, it is equals to pi by 4 U bar percentage divided by 100 per square. Okay. For U is greater than 60%. TV is greater than 0.28. Then, 1 minute guys. So guys, TV it is equals to 1.781 minus 0.933 log to the base 10 100 minus U percentage. 1 minute guys, यहाँ पे लिख दो. TV it is equals to, for this TV it is equals to 1.781 minus 0.933 log to the base 10 100 minus U percentage. 100 माइनस U परसेंटेज. तो इसके लिए टेबल आपको देके रहेगा, वो आपके बुकलेट में देके है टेबल. ओके, इसके लिए डोंट मग अप दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ESE, नॉट फॉर GIT. इंपॉर्टेंट फॉर ESE, नॉट फॉर GIT. ओके, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. गेट के लिए होगा तो ये देके रहेगा, फॉर्मूला इज गिवन. गेट के लिए भी अगर देखे एग्जांपल आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला इज गिवन. ओके, फॉर्मूला देके रहेगा. मग अप दिस. ओके, TV it is equals to pi by 4 U परसेंटेज डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर. ये आपको लेना पड़ेगा. तो कहां तक ये वैलिड है? लेस देन 60%. consolidation is less than 60%. Its consolidation is greater than 60%. Then we use this formula. Okay, उसके लिए आपको एक टेबल देके रहेगा. U परसेंटेज के लिए टेबल में गिवन कि U 60 पर 70 80 90 के लिए आपको टेबल देके रहेगा. दैट इज TV. इस तरह का आपका एक टेबल देके रहेगा. तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ से भी टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट. ओके, कंसोलिडेशन टेस्ट. और odometer test to find consolidation
properties of soil. Consolidation properties of soil. AV, MV, CC एंड CV. इसके लिए कंसोलिडेशन टेस्ट और ऑडोमीटर टेस्ट आपको करना पड़ता है. कंसोलिडेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? कंसोलिडेशन टेस्ट तो ऑडोमीटर टेस्ट से होता है. सैंपल साइज, sample size 60 mm diameter and 20 mm thick. Generally, diameter it's greater than or equals to 3 times of the thickness. Here is clay. यहां से पानी बाहर निकलेगा, यहां से पानी बाहर निकलेगा. That is nothing but a pores. Pores stone आप बोल सकते हैं. यहाँ पे आपका एक क्यू लग रहा, लोडिंग लग रहा. That is metallic box, confined condition, double drained. Okay, double drain. So that Q आप यहाँ पे बोल सकते हैं थिकनेस can be changed, but width cannot. Okay, Q kg per centimeter square. H it is in mm. Only after. Okay. So 0, 1, 2, 3, 10, 16 नीचे नीचे आते जाएगा. ओके डबल्ड 1 मिनट गेस 4, 8, 16 डबल आफ्टर 24 आवर. डबल आफ्टर 24 आवर. 24 आवर में डबल डबल होते जाएंगे. तो पहले थिकनेस थी 20 mm, देन होगी 19.8
86, देन हो गई 19.61, तो ऐसे ही नीचे नीचे कम हो गई ओनली आफ्टर 24 आवर्स में। 24 आवर्स के बाद मैं गिनते जाऊंगा। ओके, तो पहले दिन में मैंने कुछ भी लोडिंग नहीं रखा, 24 मेरी थिकनेस थी। दूसरे दिन में मैंने 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लोड लगा दिया, तो इतना mm मेरा थिकनेस हो गया। दैट h इट इज नथिंग बट अ थिकनेस। ओके, थिकनेस रिड्यूस हो गई। उसके बाद 2 kg लगा दिया, अगेन थिकनेस रिड्यूस हो गई, 19.6 आ गई। मैं 2 kg के बाद 4 kg लगा दूंगा, उसके बाद 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दूंगा, उसके बाद 16 kg पर सेंटीमीटर लगा दूंगा, उसके बाद 32 kg पर सेंटीमीटर लगा दूंगा। डबल करते जाऊंगा, तो वैसे वैसे मुझे एक रेट मिलते जाएगा और एक ग्राफ मिल जाएगा। ओके, रेट मिल जाएगा, वो ग्राफ मिल जाएगा। उसके हिसाब से मैं क्या कर लूंगा, मैं डिग्री ऑफ कंसल्टेशन और कंसल्टेशन में फाइंड कर लूंगा। ओके, दैट इज नथिंग बट अ ऑडियो मीटर। ओके, कंसल्टेशन टेस्ट। इस तरह आप कंसल्टेशन टेस्ट कहाँ पे करोगे, आपके लैब में करोगे। कंसल्टेशन टेस्ट आप कहाँ पे करोगे, आपके लैब में कंसल्टेशन टेस्ट करोगे। ओके, टू फाइंड ई फॉर कंसल्टेशन टेस्ट डाटा, टू find void ratio, that is E, from consolidation test data. First height of solid method, height of solid, easy है, height of solid method. Second, change in void ratio, method. First, height of solid method. Sorry, there is solid. यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्यू के कारण ये मेरा चेंजिंग एच हो गया, ये मेरा टोटल एच है। एरिया कांस्टेंट है, ये एच एस है। सो मैं ई कैसे निकालूंगा, ई इट इज इक्वल टू, दैट इज एच नॉट इनिशियल माइनस फाइनल minus hs divided by hs. Why I'm taking this, that is my E naught. देखो, एरिया इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप यहाँ पे अभी ध्यान दे सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट इज नथिंग बट ई आप बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नथिंग बट ई, एरिया इनटू h of V divided by area into h of s. h of V is nothing but total h minus hs, it is nothing but h of V. Okay, h of V आपका ये, अगर आपको h of V चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, h नॉट माइनस
एच साफ कर सकते, दैट इज इनिशियल वॉइड रेशियो वी कैन डू फॉर इनिशियल वॉइड रेशियो. व्हाट इज एट टाइम ऑफ ई, जब आपका डल हो जाएगा? सो एच नॉट माइनस चेंजिंग एच नॉट माइनस चेंजिंग एच माइनस एच एस मैं माइनस कर दूंगा, ये जो इसमें से एच एस में माइनस कर दूंगा, दैट इज माई वी डिवाइड बाय एच एस, it is nothing but my E, guys. E. What is HS now? HS is equals to WS by area into gamma W. How? Sorry, gamma S. So guys, अगर HS निकालना है तो weight of solid divided by area into gamma S. कैसी? Gamma S, it is nothing but G into gamma W भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको एच एस की चाहिए तो आप प्रूव कर सकता, मैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर सकता. डब्ल्यू एस एरिया डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, सो वेट अपॉन वॉल्यूम इट इज नथिंग बट एरिया इनटू एच एस. एरिया गेट कैंसिल, डब्ल्यू डब्ल्यू गेट कैंसिल, एच एस ऊपर चले गया यानी एच एस इज इक्वल टू एच एस. ओके, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ से ही लिखा है वो. ओके, डब्ल्यू एस डिवाइड बाय ए इंटू गामा डब्ल्यू एस. तो गामा डब्ल्यू एस को आप यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड को आप कैसे लिख सकते हैं? जी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू, इट इज नथिंग बट अवर गामा एस. क्योंकि गामा जी क्या है आपका ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, apparent specific gravity is nothing but gamma upon gamma w. apparent specific gravity जिसको हम gm बोल सकते हैं. true specific gravity it is nothing but gamma s by gamma w. why it is true? because of gamma s ये चेंज नहीं होगा, weight of solid ये चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा. ओके, टोटल वेट ऑफ सॉइल, अगर सॉलिड चेंज नहीं होगा, सॉइल जो है वो चेंज हो सकता है. जैसे वेट अपन ने ऐड कर दिया काय का अपने वाटर का, तो मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल वेट ऑफ सॉलिड जो है वो वही रहेगा एट एनी कंडीशन. नेक्स्ट, सेकंड लेक्चर है क्या आपका? हाँ सर. कितने बजे? 10:45 होगा. ओके, नो इश्यूज. लास्ट वन, रेशियो मेथड, change in void ratio method. EF it is equals WF G upon S. Okay. E it is equals to water content into G है ना, तो इसी को ही मैं फाइनल वॉइड रेशियो इट इज इक्वल्स टू फाइनल वाटर कंटेंट मैं लिख सकता इनटू जी लिख सकता. दैट इज फाइनल वाटर कंटेंट, फाइनल वाटर कंटेंट, दैट इज SRR. E into SRR. E into SR it is equals to W into G. So E into SR it is equals to EF into SR it is equals to W into G.
फाइनल वाटर कंटेंट, फाइनल वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो तो 100% ही रहेगा, 100%. Okay, so that's why it is negligible. So we can say this 100% है, तो मैं ये बोल सकता EF it is equals फाइनल वाटर कंटेंट F, ऐसे भी मैं बोल सकता, लेकिन बेटर इट इज WF into G. Okay. Next it is changing E upon 1 plus EF, it is equals to H upon HF. ये अपन ने सबसे पहले देखा, तो E it is equals to EF plus changing E, EF plus changing, क्योंकि E रिड्यूस होगा ना, EF सबसे छोटा रहेगा, E रिड्यूस होते जाएगा, तो EF plus changing E it is nothing but आप जो टाइम पे निकाल रहे हैं वो टाइम का आपका क्या रहेगा, E रहेगा, वॉइड रेशियो रहेगा. फाइनल वॉइड रेशियो इट इज वेरी लेस, इनिशियल वॉइड रेशियो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा तो क्या होगा कि ये जो है ये H0 ये रिड्यूस होते जाएगा, थिकनेस इट इज रिड्यूस्ड. ओके, अभी अपन ने कंसोलिडेशन टेस्ट में हमने देखा है. सो ओके गाइस, इसके बाद का अपन कल देखते, और टॉपिक बाकी है, बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है. ओके, कल देखते हैं.